जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत सरकार ने दी है। खाद के लिए अब टोकन व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म किया जा चुका है। कृषि मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का स्टॉक है। बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खाद खरीदी पर लागू किए गए टोकन व्यवस्था को जड़ से समाप्त कर दिया है। अब प्रदेश के किसानों को खाद लेने के लिए टोकन लेने की जरूरत नहीं होगी और किसान भाई एक ही बार में अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश में खाद का पर्याप्त भंडारण कर लिया गया है, जिसके चलते यह फैसला लिया जा रहा है। इसके पहले खाद की उपलब्धता और वितरण को व्यवस्थित करने के लिए किसानों को 3 चरणों में टोकन के माध्यम से खाद लेने की व्यवस्था लागू की गई थी। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि जब प्रदेश में खाद की समस्या थी तब टोकन व्यवस्था लागू की गई थी, ताकि सभी किसान तक खाद पहुंचे सुनिश्चित किया जा सके। और अब जब स्थिति सामान्य हो चुकी है और खाद पर्याप्त स्टॉक में उपलब्ध है, तो यह व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है। भिलाई में 20,000 से अधिक परिवारों को मिलेगा भूमि पट्टा, जिसके लिए जल्द ही सर्वे अभियान शुरू होने जा रहा है। पीएम आवास का भी लाभ दिया जाएगा। बता दें कि नगर निगम भिलाई क्षेत्र के 20,000 से भी अधिक पट्टा विहीन परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ शासन के आवासहीन व्यक्ति पट्टा अधिकार अधिनियम 2023 के अंतर्गत लंबे समय से शासकीय भूमि पर निवास कर रहे पात्र परिवारों को अब मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम ने चारों जोनों में सर्वे अभियान शुरू करने की तैयारी शुरू कर ली है। इसी के साथ ही नगर निगम के नागरिकों से अपील की जा रही है कि सर्वे दल को सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं, ताकि पात्र परिवारों की पहचान समय पर पूरी हो सके और शासन की इस योजना का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचाया जा सके। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कम बारिश की आशंका पर कृषि विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बता दें कि दलहन तिलहन फसल अपनाने और फसल बीमा कराने की सलाह दी जा रही है। बता दें कि अनियमित और अल्प वर्षा की संभावित स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग ने छत्तीसगढ़ के तमाम किसानों के लिए विस्तृत कृषि परामर्श जारी किया है। विभाग ने मौसम के अनुरूप वैज्ञानिक खेती अपनाने, फसलों का बेहतर प्रबंधन करने और नुकसान से बचाव के लिए आवश्यक उपाय अपनाने की अपील की है। कृषि विभाग ने असिंचित क्षेत्रों में धान की लेही और रोपा पद्धति के बजाय अतिशीघ्र बुआई करने की सलाह दी है। किसानों को कम अवधि में पकने वाली धान की किस्मों का चयन करने को कहा गया है, ताकि कम बारिश की स्थिति में भी बेहतर उत्पादन मिल सके। विभाग ने बताया कि बस्तर बोनी के बाद खेत में पर्याप्त नमी होने पर ही 72 घंटे के भीतर पेंडिमेथालिन खरपतवार नाशी का छिड़काव करे। इसकी वजह से खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ खेत की नमी लंबे समय तक बनी रहती है। कम वर्षा होने पर भी बियासी न करने और कोपर जैसी हल्की गुड़ाई करने की सलाह भी दी जा रही है। कम बारिश की स्थिति में फसल की बढ़वार के लिए 20 से 25 दिन बाद 3% यूरिया घोल का छिड़काव कर लाभकारी बताया गया है। विभाग ने लगातार दानेदार यूरिया के उपयोग से बचने और आवश्यकता अनुसार नैनो यूरिया या फिर नैनो डीएपी के इस्तेमाल करने की सलाह दी है। 26 दिनों के अंतराल में सोना 13,000 और चांदी 39,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। गोल्ड 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, सिल्वर 2,40,000 रुपए प्रति किलो पर अभी ट्रेड कर रहा है और खरीदारी का ग्राफ इसकी वजह से बढ़ा है। सराफा बाजार में लगातार गिरावट की वजह से सोना 26 दिनों के अंतर्गत करीबन 13,000 रुपए सस्ता हो चला है और इसकी वजह से अब 24 कैरेट सोने का भाव 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी का भाव 2,40,000 रुपए प्रति किलो पर आ चुकी है। डॉलर की मजबूती और वैश्विक तनाव कम होने के बाद से दाम घटे हैं और इसके बाद से कम कीमत पर गहने खरीदने वालों के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ चुकी है। रायपुर के सराफा कारोबारी हरख मालू के मुताबिक पिछले 26 दिनों में चांदी की कीमत में करीबन 39,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सोने भी अपने हालिया उच्च स्तर से करीबन 13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है। जून की शुरुआत में सोने का भाव लगभग 1,55,000 रुपए था, जो अब घटकर 1,42,000 रुपए पर आ चुका है। इसी तरह चांदी की कीमत 2,79,000 रुपए प्रति किलो से घटकर 2,40,000 रुपए प्रति किलो पर आ पहुंची है।
5 दिनों से क्रिश्चियन कम्युनिटी हॉल पर चल रहा है बुलडोजर। हिंदू संगठन की शिकायत पर यह कार्यवाही की जा रही है। बोले सेंट पॉल स्कूल की लीज भी खत्म हो गई है, सरकार इसका संचालन संभाले। रायपुर के सेंट पॉल स्कूल परिसर में बन रहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हॉल पर पिछले 5 दिनों से बुलडोजर चल रहा है। 3 मंजिला इस भवन को जेसीबी और दूसरी भारी मशीनों की मदद से गिराया जा रहा है। मंगलवार को भी सुबह कार्यवाही जारी रही। बताया जा रहा है कि इस मामले की शिकायत हिंदू स्वाभिमान संगठन ने की थी। संगठन का आरोप है कि नजूल जमीन पर यह भवन बन रहा था, जिसकी लीज 2022 में खत्म हो चुकी थी। इसके बावजूद बिना वैध अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा था। संगठन ने यह भी आरोप लगाया था कि कम्युनिटी हॉल के नाम पर यहां चर्च चलाया जा रहा था। हिंदू स्वाभिमान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष विश्वंदिनी पांडे ने इस कार्यवाही के लिए प्रशासन और सरकार का धन्यवाद किया है। रायपुर के फुंडहर चौक में तेज बारिश देखने को मिली, जबकि वीआईपी रोड सूखा नजर आया। अलग अलग इलाकों में जमकर बादल बरसे और जल्द ही पूरे छत्तीसगढ़ को मानसून कवर करने वाला है। छत्तीसगढ़ में मानसून ने मौसम विभाग ने आने वाले 7 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसी बीच शनिवार को रायपुर के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली। बता दें कि फुंडहर चौक में झमाझम बादल बरसे, जबकि वीआईपी चौक पूरी तरीके से सूखा रहा, जबकि दोनों इलाके आसपास ही हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश में लगातार बारिश होने और गरज चमक का दौर बने रहने की संभावना है। फिलहाल मानसून प्रदेश के करीबन 80% हिस्से को कवर कर चुका है। आने वाले 3 से 4 दिनों में मानसून राज्य के बाकी हिस्सों को भी पूरी तरीके से कवर कर लेगा। पिछले 24 घंटों में भी कई जगहों पर हल्की फुल्की बहारें पड़ चुकी है। आने वाले दिनों में मौसम ऐसे ही बने रहने के आसार हैं, जिससे ना तो उमस से राहत मिलेगी और ना ही मौसम पूरी तरीके से बदल पाएगा। E20 पेट्रोल पर अब एक नया विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। भिलाई में फ्यूल भराते ही बंद हो पड़ी है बाइक, जिसकी वजह से वीडियो वायरल है। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर में प्रदूषण को कम करने, एथेनॉल मिश्रित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए E20 पेट्रोल को तेजी से लागू किया जा चुका है। सरकार इसे स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के रूप में बढ़ावा दे रही है, लेकिन भिलाई में सामने आए एक मामले में इसको लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। एक बाइक मालिक ने आरोप लगाया कि E20 पेट्रोल भरवाने के कुछ ही समय बाद उसकी बाइक अचानक से बंद हो गई। जब वाहन को मिस्त्री के पास ले जाया गया तो बाइक के टैंक से पेट्रोल के साथ साथ पानी जैसा तरल निकलता दिखाई दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है कि बाइक की खराबी का असली वजह E20 पेट्रोल ही था, ना तो पेट्रोल। किसी प्रयोगशाला जांच की रिपोर्ट सामने आई है और फिलहाल वायरल वीडियो और वाहन मालिक के दावे के आधार पर यह मामला गर्माहट है। छत्तीसगढ़ में आयरन केजव्हील के ट्रैक्टरों पर सख्ती बरती जा रही है। सड़क पर चलाने पर चालानी कार्यवाही को अंजाम दिया जाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में परिवहन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन नियमों के प्रभावी पालन के लिए कदम उठा रही है। वही बता दें कि इस बार परिवहन विभाग ने रबर टायर के बिना दोहरे लोहे के पिंजरे यानी आयरन केजव्हील वाले ट्रैक्टरों के सामान्य सड़कों पर संचालन पर सख्ती बरतने का निर्देश जारी किया है। परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे ट्रैक्टरों के सड़क पर संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि ट्रैक्टरों में लगाए जाने वाले आयरन केजव्हील केवल कृषि कार्य और खेतों में उपयोग के लिए बनाए गए हैं। इन्हें रबर टायर के स्थान पर डामर, सीमेंट की सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाना मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। महासमुंद में हीरा खनन के लिए एक बड़ी ड्रिलिंग को मंजूरी दे चुकी है सरकार। NCL बोर्ड ने अगले चरण को स्वीकृति दी है और व्यावसायिक खदान की राह अब खुल सकती है। महासमुंद जिले के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में हीरा खनन परियोजना ने अहम पड़ाव पार कर लिया है। NMDC और CMDC लिमिटेड यानी NCL के निदेशक मंडल ने नई दिल्ली में आयोजित बैठक में परियोजना के अगले चरण के अंतर्गत बड़े व्यास यानी लार्ज डायमीटर की ड्रिलिंग शुरू करने को लेकर
मंजूरी दी है। इस क्षेत्र में हीरे के वास्तविक भंडार का वैज्ञानिक रूप से आकलन करने और भविष्य में व्यावसायिक हीरा खनन का मार्ग प्रशस्त करने वाला महत्वपूर्ण कदम इसको माना जा रहा है। बैठक में निदेशक मंडल ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया। साथ ही प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस की अवधि के भीतर सभी तकनीकी कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने संबंधित निर्देश जारी हुआ। नवा रायपुर में बन रहा है टेक्सटाइल पार्क। 235 करोड़ के निवेश से शुरू होगी पहली गारमेंट फैक्ट्री, जहां तकरीबन 4600 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार नवा रायपुर को देश के बड़े टेक्सटाइल और गारमेंट निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में अपना कदम तेजी से उठा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर यहां 81 करोड़ की आधुनिक टेक्सटाइल पार्क निर्मित किया जा रहा है। इसका मकसद प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना और नए उद्योगों को बढ़ावा देना है। नवा टेक्सटाइल पार्क में पहली गारमेंट निर्माण यूनिट लगाने का काम शुरू हो चुका है और इस यूनिट में करीबन 235 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इसकी वजह से 4600 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। 25 जून को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने इस यूनिट का भूमि पूजन किया। 29 जून को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर और बैंक पूरी तरीके से बंद रहने वाले हैं। जून का महीना बीतने वाला है, वहीं महीने के आखिरी सप्ताह स्कूली बच्चों के लिए खुशियां लेकर आया है। दरअसल इस सप्ताह एक और सरकारी छुट्टी मिलने वाली है। हाल ही में 26 जून को मुहर्रम पर्व को लेकर शासकीय अवकाश की घोषणा हुई थी। वहीं अब आने वाले सोमवार यानी 29 जून को भी छुट्टी की घोषणा हो चुकी है। बता दें, जून के आखिरी सप्ताह में प्रमुख पर्व, स्थानीय त्योहार और वीकेंड की छुट्टियां शामिल है। ऐसे में इस छुट्टी का इस्तेमाल कर परिवार व दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 16 जून से नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ ही अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो चुकी है। 10,000 रुपए में नया कनेक्शन, जबकि पुराने को वैध कराने के लिए 20,000 रुपए लगने वाले हैं। बता दें, रायपुर नगर निगम में शहर में अवैध नल कनेक्शनों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही और उन्हें वैध करने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। हालांकि नियमितीकरण के लिए तय किए गए शुल्क दरों में लेकर विपक्ष ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। जानकारी के अनुसार नया घरेलू नल कनेक्शन लेने के लिए जहां करीबन 10,000 रुपए का खर्च आता है, तो वहीं सालों से इस्तेमाल में रह रहे अवैध नल कनेक्शन को वैध कराने के लिए उपभोक्ताओं को 20,000 रुपए से भी ज्यादा का भुगतान करना होगा। बता दें, कांग्रेस के शासनकाल में यह राशि 600 रुपए थी। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा है कि सालों से पानी इस्तेमाल कर रहे आम परिवारों से एक साथ इतनी बड़ी राशि वसूलना सही नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने शुल्क दर कम करने की मांग की है। 200 करोड़ के अस्पताल पर कांग्रेस का सीधा सवाल छत्तीसगढ़ की सरकार से पूछते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। बिलासपुर के कोनी स्थित 200 करोड़ रुपए की लागत से बने मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता विजय केसरवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री के लोकार्पण और मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बावजूद अस्पताल पूरी क्षमता से शुरू नहीं हो पाया है। केसरवानी ने आरोप लगाया कि अस्पताल का विशाल भवन तैयार है, लेकिन मरीजों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट, कैथ लैब और 24 घंटे की इमरजेंसी जैसी जरूरी व्यवस्थाएं भी पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है। गंभीर मरीजों को आज भी सिम्स, जिला अस्पताल या अन्य संस्थानों में रेफर किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने यह भी बताया कि दोपहर बाद अस्पताल में गतिविधियां लगभग बंद हो जाती हैं। वहीं भर्ती मरीजों के लिए भोजन और बेहतर एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं का भी अभाव होता नजर आ रहा है। हालांकि इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ का प्रोजेक्ट पास किया था। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी हम महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट पहुंचाई जा सके।